morning students, myself Pramod Sharma, continuing your mathematics online class। तो जैसा कि आपका एक्सरसाइज 4C कंटिन्यूशन में है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में पूरा कराया गया था और इसी क्रम में आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 जिसे आपको केवल बुक में ही पूरा करना है। तो इसमें ये कहा जा रहा है द नंबर इन कॉलम ए में जो नंबर दिए गए हैं एंड कॉलम एंड सी, और जो सी कॉलम है तो ए कॉलम में नंबर आपको 2, 3, 4, 5 दिए हैं, कॉलम सी में आपको नंबर 18, 14, 12 और 16 दिए गए हैं। आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन कॉलम बी, ये दोनों ही कॉलम बी में दिए गए नंबर के फैक्टर हैं। तो मैच द कॉलम, तो आपको इन कॉलम को आपस में मिलाना है। तो फैक्टर का मतलब होता है द नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर हम जैसे कि 2 को 28 से मिला देंगे क्योंकि 2 जो है 28 का फैक्टर है। वैसे 2 इन सभी का फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे हमने बेस्ट सूटेड जो है वो 28 से मिलाया है इसको। 3 से 54 एग्जैक्टली डिविजिबल है, 4 से 64 को डिवाइड किया जा सकता है और 5 से 60 को डिवाइड किया जा सकता है। तो 2, 3, 4, 5 जो है वो इन डिफरेंट नंबर से हमने मिलाया इनको और ये इसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर हमने देखा तो 16 इज द फैक्टर ऑफ 64, क्योंकि 64 जो है 16 से डिवाइड होता है। 60 इज द मल्टीपल ऑफ 12, या 12 इज ए फैक्टर ऑफ 60। इसी तरह से यहाँ जो 54 दिया है ये केवल 18 से ही डिवाइड किया जा सकता है, तो 18 इज बेस्ट फैक्टर ऑफ द 54। 28 जो है केवल यहाँ 14 से ही डिवाइड किया कर सकते हैं, तो 14 इज द फैक्टर ऑफ 28। तो आपको इस तरह से इसमें लाइनें खींच करके आपको इसमें मिला देना है ये, और आपका ये क्वेश्चन आपको बुक में ही पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द अदर मेथड इज डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इससे पहले आपको दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करना सिखाया गया था, और अगर आपको प्राइम फैक्टर्स करने आते हैं तो इजीली आप इन सवालों को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। तो जैसा कि पहला सवाल है कि 16 और 60 का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले आप सवाल को 16 एंड 60 आपको इस तरह से सवाल उतारना है। 16 और 60 को आप कॉलम में लिख लेंगे और यहाँ पहले 16 के फैक्टर करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको करके दिखाया है प्राइम फैक्टर किस तरह से करते हैं। तो 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, नेक्स्ट 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 16 के जो फैक्टर हैं वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई, यानी 4 टाइम इसका 2 को हम इसके आगे लिख लेंगे। आगे आपका 60 दिया है, 60 के भी इसी तरह से आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। सबसे पहले आपको 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से आप देख रहे हैं कि लास्ट डेट इसकी 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 30 टाइम डिवाइड होता है। 30 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम होता है, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम एंड 5 1 जा 5। तो इस तरह से इसके जो फैक्टर्स हैं 2, 2, 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 60। दूसरा तरीका, हमारे फैक्टर्स सही हैं या नहीं, इन सबको आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपका मल्टीप्लिकेशन 60 के बराबर आता है, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन 60 के बराबर नहीं आता है तो हमारे फैक्टर कहीं पर गलत हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है वो कॉमन है, दोनों में आया हुआ है, नेक्स्ट 2 दोनों में आया हुआ है, और इसके बाद में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों फैक्टर्स में आया हो। तो यहाँ पर 2 × 2 4 इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। तो इस तरह से आपका पार्ट 1 पूरा हुआ। अगला जो सवाल दिया है वो दिया है
5 एंड 65 का HCF हमको निकालना है। तो इन द सेम वे यू हैव टू राइट 25 एंड 65 इन ए कॉलम। अब आप 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इसके फैक्टर्स हैं, 65 के फैक्टर करते हैं तो 5 से 13 टाइम डिवाइड होता है, और 13 इज ए प्राइम नंबर, 13 बन जाए 13, तो इसके जो फैक्टर हैं वो 5 एंड 13 है। अब यहाँ पर आप कॉमन देखें तो ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में हैं वो केवल 5 है, तो इसीलिए इसका जो HCF है वो 5 होगा। तो आगे भी इसमें इसी तरह से मैंने सवालों को किया हुआ है। तो ये 4 सवाल मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको, इनके प्राइम फैक्टर्स इनके साथ में हैं और HCF कैसे निकाला है ये भी आपके सामने है। तो बच्चे इन दोनों सवालों को समझने के बाद आगे के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं इनके, उनको आप इसी मेथड से क्वेश्चन 3 को पूरा करेंगे। बाकी इसमें आपके 4 सवालों को मैंने खुद किया हुआ है, और इसके बाद में 5 सवाल आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। तो आज बच्चे इसे होमवर्क में और ये जो आपको दिया है इसे कॉपी में डायरेक्टली उतारेंगे, और जो होमवर्क सवाल हैं उनको आप रफ कॉपी में करके उसका वीडियो सेंड करेंगे। दैट्स ऑल टुडे, हैव ए नाइस।